बारिश के कारण जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों के हालात तो सबको ही पता है कि काफी ज्यादा बदतर बने हुए हैं। लोगों का नुकसान जो है अलग अलग स्थानों पे, जैसे कि आपको पता है कि रोड ब्लॉकेज भी हो रही है, पर काफी जगहें ऐसे भी हैं जहां पे कच्चे रास्ते भी हैं और वो रास्ते पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। बड़ी सारी जगहें ऐसी हैं जहां पे लोगों ने खेतों में फसलें लगाई हुई हैं, वो फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। कई जगह ऐसे भी हैं कि लोगों का कारोबार जो है वो उनके घरों में लगाए गए, उनके खेतों में लगाए गए फलों से, सब्जियों से चलता है। तो उन लोगों का क्या, उनकी सुध लेने के लिए अभी तक कौन यहाँ पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इस पूरी बात पे आज हम प्रकाश डालना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं रितिका राजपूत। आपको फिलहाल के लिए अलग अलग हिस्से जो है जम्मू कश्मीर में हर जगह पे नुकसान हुआ है, पर इस वक्त हम जहाँ की बात कर रहे हैं, रियासी के महोर एरिया की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पे घनी आबादी जो है, काफी ज्यादा लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में ज्यादातर लोगों की आमदनी जो है कहीं ना कहीं खेती बाड़ी पे निर्भर करती है। तो ऐसे में इस बारिश के मौसम में क्या कुछ नुकसान हुआ है, कौन वहाँ पे सुध लेने के लिए पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसकी पूरी जानकारी जो है वो डायरेक्ट आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं से बातचीत करने के लिए आपको बता दें, एनसी ब्लॉक प्रेसिडेंट अब्दुल गनी मलिक जो है वो हमारे साथ मौजूद है। तो सर आप बताएं, कौन से एरिया की आप बात कर रहे हैं जहां पे बारिश से भारी नुकसान लोगों का हुआ है और क्या क्या नुकसान लोगों को देखने को मिला है? मैडम, मैं तो आपको पहले आपको मुबारकबाद दे दूं, आपने हमें वक्त दिया और मुझे लगता है कि हम बहुत सैकड़ों किलोमीटर के उस सफ़र में यहाँ पे आपके पास पहुँचे हैं। आपसे मुलाकात हुई, हमारे लिए बहुत मुलाकात भी है और हम वहाँ की अगर आपको दास्तान सुनाएं, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट सुनाएं तो मुझे लगता है कि बहुत वक्त लगेगा। मुझे लगता है मुझे घंटों के हिसाब से यहाँ पे वक्त लगेगा बोलने में। और मेरे साथ ये अब्दुल रशीद साहब भी हैं, ये पार्टी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के बहुत ज़्यादा अच्छे अहदेदार हैं और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ये हेड हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली आज यहाँ मेरा आना, आज बारिशों की वजह से वहाँ पे तहसील मोहर में जो निस्तो नाबूद, आप यकीन माने कि जो भी फसल आप उसको, वो मक्की ले लो, वो आप वालनट ले लो, वो आप कोई भी फ्रूट ले लो, और वो निस्तो नाबूद कर दिया है बारिश ने। एक दूसरी बात, और उसके बाद जो पीर पंचाल में, जो हमारे पीर पंचाल वहाँ पे है, आप यकीन माने कि सैकड़ों के हिसाब से लोगों का जो है नुकसान हो गया है। भेड़ बकरी जो है वहाँ, भेड़ बकरी आप वीडियोस भी आपको हम सेंड करेंगे और आज यूट्यूब में भी है और फेसबुक में भी भेजा है। और मैं आपको कहूँगा कि सैकड़ों के हिसाब से 400, 500, 800 भेड़ बकरी जो है एक ही जगह पे ढेर हो गया है। अभी तक हुकाम का वहाँ पे नहीं पहुँचा है कोई, क्योंकि पंचाल एरिया ऐसा दूर एरिया है, वहाँ पे माल मवेशी लेके जाते हैं लोग। मगर ये एक नई बात है इस बार पीर पंचाल में और इस डेट में, इस मौसम में वहाँ पे कोई बर्फ नहीं है आज तक। मेरी उम्र 50 साल है और इससे पहले भी जिस बुजुर्ग से बात हुई उन्होंने कहा कि हमारे वक्त में भी वहाँ पे बर्फ नहीं हुई है और ये पहली बार आज वहाँ पे बर्फ हुई है और लोगों का माल मवेशी जो है वहाँ पे मर गया है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, वहाँ पे कितने की तादाद में लोग रहते हैं, कितनी संख्या है वहाँ पे लोगों के रहने वाले? मैडम आप यकीन माने डिस्ट्रिक्ट रियासी के, आप यकीन माने वो जम्मू एरिया में के बकरवाल भी उस नेजे पे जाते हैं, उस टॉप पे जाते हैं, वहाँ पे वो पहुँचते हैं माल मवेशी लेके। और फिर आप देखिए कि रियासी डिस्ट्रिक्ट कितना एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ही एरिया है। और बीपीएल फैमिली है, बकरवाल जो है टोटली बीपीएल फैमिली होती है, क्योंकि उनके पास सारा नौकरी शोकरी वगैरह सब उनको वही रोजगार होता है, वही उनके पास नौकरी होती है, माल मवेशी। एक दूसरी बात, शीप यूनिट जो है लोगों ने निकाला है, शीप यूनिट, उसमें 25 भेड़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलती है और वो भी वहाँ पे उस पंचाल पे, उस नेजे पे जो है बर्फ की वजह से वह मर गई है। मेरी गुजारिश है, मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी और एसडीएम साहब मोहर से गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पे ये जो माल मवेशी का नुकसान हुआ है इसका भी मुआवजा मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो फसल का नुकसान हुआ, आप यकीन माने पार्टीज को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने डिपार्टमेंट को अपने इलाके में भेजें और वो वेरीफाई करें। हम जोट की हमने
हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं स्टेज पे। हमने सैकड़ों के हिसाब से मुझे लगता है कि इंटरव्यू दिया होगा, अभी तक कहीं झूठ सामने नहीं आया और सच है हमने बोलना है। और ग्राउंड रिपोर्ट जो है हमारी, आप यकीन माने कि आज माल मवेशी का भी नेज़े पे जो है पंचाल पे जो है नुकसान हुआ है। और ज़्यादातर और ये जो बीपीएल फैमिलीज का जिनका सहारा जो है मक्की होती है, उस एरिया में अगर आप फसल मानेंगे वो मक्की बनती है। और दो चीज़ें, एक वालनट बनता है जिसको हम अखरोट कहते हैं, और वो एक अखरोट आपको दरख्त पे नहीं मिलेगा। बारिश की वजह से, उस तूफान की वजह से सारा का सारा जो है वो। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जो भी ऐसे स्थानों पर रहने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो बीपीएल हो, एपीएल हो, उनका कहीं ना कहीं आमदनी का सोर्स होता है। उनकी जो खेती बाड़ी वो करते हैं, जो किसान वर्ग के हैं, उनको कहीं माल मवेशी और जितने भी ये खेती बाड़ी से वो लोग अपने घर के 2 वक्त का गुजारा करते हैं। तो ऐसे में इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, आगे के लिए जो वो इंतजार कर रहे थे कि फसलों को बेचेंगे या माल मवेशियों से दूध लेके बेचेंगे, तो वो सारे सपने उनके कहीं ना कहीं बारिश के साथ ही बह गए हैं। तो प्रशासन को क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? मेरी डीसी रियासी से और गवर्नर साहब से यही अपील है कि वो एक अच्छी सी टीम तैयार करे, खासकर गुलाबगढ़ जो कश्मीर से टच होता है वो पहाड़ी एरिया, उसमें चेक करे। जो बकरवाल लोग हैं, गुजर लोग हैं जो पहाड़ियों में जाते हैं, उनका माल जो है उसका एस्टिमेट बनाए, कितना नुकसान हुआ है उन लोगों को, और उनको कुछ मुआवजा मिले, ताकि उनकी बाकी ज़मीनें जो है, खेती बाड़ी जो है वो तो ख़त्म हो गई है। अब उसमें भी अगर एक टीम तैयार करके वो वेरिफिकेशन करे कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ, मगर टीम एक डीसी रियासी से और ख़ासकर गवर्नर साहब को स्पेशली इसमें हम इनवाइट करते हैं कि वो खुद ध्यान दे के इस इलाके, ये बहुत बड़ा इलाका है डिस्ट्रिक्ट रियासी में, गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी और घोल, ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ है। ये बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है जिसमें खासकर सर्दियों में, जो गर्मी में सर्दियों में यहाँ होते हैं, वो लोग जाते हैं उन पहाड़ियों से क्रॉस होकर कश्मीर चले जाते हैं। उनका जो माल है तकरीबन जहाँ तक हमारे पास रिपोर्टिंग है, वो माल बिल्कुल ही खत्म हो गया, बर्फ से मर गए, भेड़ बकरियां उनकी खत्म। बर्फ कितने फीट की बर्फ वहाँ पे इस वक्त गिरी है कि उनका पूरा का पूरा नुकसान हो चुका है? पहाड़ी का अभी एस्टिमेट पता नहीं है कि पहाड़ी में कितना बर्फ गिरा है, मगर बर्फ बहुत पड़ी है, जिससे कि माल जो भेड़ बकरियां थी कहीं ना कहीं उनकी आमदनी का सोर्स जो है वो यही खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। क्योंकि जैसे हम पहाड़ी इलाके में जो हम लोग ज़मीनें जो है वो तो ज़मीन फसल जो है वो ख़त्म हो गई। कई जगहों में मकान भी मैंने वीडियो देखे, कई जगहों में कच्चे मकान जो थे वो भी गिर गए, उसमें इंसान भी आए हैं, माल भी आया उसमें। वो इसलिए मेरी गुजारिश है गवर्नर साहब से और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट रियासी से, कि वो इस इलाके का दौरा, एक टीम बना के दौरा करे और इन लोगों को फायदा मिले। जैसे कि आपने सुना कि बारिश के चलते अलग अलग जगहों से खबरें तो आ रही थी कि कहीं पे रास्ते बंद हो चुके हैं, कई जगह पे बर्फ गिरने की वजह से जान माल का नुकसान जो है वो हुआ है। तो ऐसे में आपको बता दें कि रियासी के मोहर साइड की अगर हम बात करें, वहाँ भी फसलों का भारी नुकसान जो है वो लोगों का हुआ है। कश्मीर श्रीनगर की बात करें, वहाँ भी ऐसे स्थान है जहाँ पे बारिश होने की वजह से, जहाँ पे बर्फ गिरने की वजह से लोगों के जो पशु उन्होंने पाले होते थे अपने आमदनी के लिए, वो सारे वहाँ पे उनमें बर्फ में दबने से मर चुके हैं। तो ऐसे में उनका वहाँ पे दौरा जो है प्रशासन की तरफ से करवाया जाना चाहिए और उनके नुकसान की भरपाई जो है वो भी करवाई जानी चाहिए। तो सर आप इस पे क्या कहेंगे? मैडम जी, मैंने पहले भी आपको तफसीलन यही बात कही कि असल मायने में वहाँ पे एक तो माल मवेशी का नुकसान भी हुआ है, पंचाल पे गरीब लोगों का नुकसान हुआ है, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, डिप्टी कमिश्नर रियासी से भी गुजारिश करूँगा और एसडीएम साहब से भी, टीमें भेजनी चाहिए मौके पे। एक आप यकीन माने कि फसलों का कोई भी नामो निशान नहीं है। जो फसल लोगों ने लगाई थी, वो मक्की समझे आप, वो दहन समझे आप, वो कोई भी फसल आप वालनट समझे, जो अखरोट है, कोई भी फसल वहाँ पे नहीं है। अपने डिपार्टमेंट जो इलाके में जाएंगे, वेरीफाई करेंगे क्या सच है और क्या झूठ है। और लोगों को बड़ी बात यह है कि हम गवर्नर साहब से ये गुजारिश करेंगे, हम ये दोनों हाथ से गुजारिश करेंगे कि वो बीपीएल फैमिली से सारे लोग हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ख्वाह वो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, ख्वाह वो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है, ख्वाह कोई भी है, और ख्वाह वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मक्की वाला मुआवजा भी मिलना चाहिए, दहन वाला मुआवजा मिलना चाहिए, वालनट का मुआवजा मिलना चाहिए, और ये जो भेड़ बकरी जो है पंचाल में मर गए हैं उनका भी मुआवजा मिलना चाहिए। मैं इतने से
इजाजत चाहता हूँ। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे गुजारिश ये की जा रही है कि लोगों का जो भी, चाहे फसलों का नुकसान हुआ हो, चाहे उनके पशुपालन जो उन्होंने किया हुआ है चाहे उसका नुकसान हो, तमाम तरीके के मुआवजे जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाएं ताकि आगे के लिए वो अपना गुजर बसर जो है वो आराम से कर सकें, क्योंकि उनके गुजर बसर जिस चीज पे डिपेंड करता है वो सोर्सेज पूरे तरीके से नष्ट हो चुके हैं बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, कौन कौन से इलाकों में दौरा किया जाता है और ऐसे लोगों को किस प्रकार से वित्तीय सहायता जो है वो पहुंचाई जाती है। जो भी रिपोर्ट्स आएंगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।